नमस्कार। आइए आपको ले चलते हैं उस महायज्ञ में जो जन्मेजय द्वारा किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य है इस धरती पर तक्षक सहित जितने भी सांप हैं उन सबको दग्ध कर देना, उन सबको जला डालना, उन सबको मार डालना, इस पृथ्वी को सांपों से बिल्कुल रहित कर देना। और उस यज्ञ में सर्पों की ओर से याचना लेकर पहुंच जाते हैं आस्तिक, जो कि अभी बालपन में ही है किंतु बुद्धि और वाक चातुर्य में किसी वृद्ध के समान हैं, इसलिए उनकी प्रत्येक स्थान पर प्रशंसा की जाती है। आस्तिक यज्ञ में पहुंचकर यजमानों का, यज्ञ का, ऋत्विज का, सदस्य गणों का और अग्निदेव का सम्मान करते हुए उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा करते हैं। और वो किस प्रकार करते हैं, आइए देखिए। सोमस्य यज्ञः वरुणस्य यज्ञः प्रजापतेर्यज्ञ आसीत् प्रयागे तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्ये परीक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः। भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का जिस प्रकार का यज्ञ समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त हो, किंतु हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। शक्रस्य यज्ञ शतसंख्य उक्तस्तथा पुरोस्तुल्य संख्यम शतम वै तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्ये परीक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः। हे भरत कुल शिरोमणि परीक्षित कुमार, इंद्र के यज्ञों की संख्या 100 बताई गई है। राजा पुरु के यज्ञों की संख्या भी उनके समान ही 100 है तथा सबके यज्ञों के तुल्य ही तुम्हारा यह यज्ञ शोभा पा रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। यमस्य यज्ञो हरिमेघसश्च यथा यज्ञोरन्ति देवस्य राज्यः तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्ये परीक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः। जन्मेजय, यमराज का यज्ञ, हरिमेधा का यज्ञ तथा राजा रंति देव का यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था, वैसे ही तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। गयस्य यज्ञः शशबिन्दोश्च राज्यो यज्ञस्तथा वैश्रवणस्य यज्ञः तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्ये परीक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः। भरतवंशियों में अग्रगण्य जन्मेजय महाराज गय का यज्ञ, राजा शशबिंदु का यज्ञ तथा राजाधिराज कुबेर का यज्ञ जिस प्रकार उत्तम विधि विधान से संपन्न हुआ था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण। नृगस्य यज्ञस्त्व जमीढस्य चासीत् यथा यज्ञो दाशरथैश्च राज्यः तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्ये परीक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः। परीक्षित कुमार, राजा नृग, राजा अजमीढ़ और महाराजा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार यज्ञ किया था, वैसा ही तुम्हारा भी यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। यज्ञः श्रुतो दिवि देवस्य सूनोर्युधिष्ठिरस्याज मीढम्ये राज्यः तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्ये परीक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, अजमीढ़ वंशी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की ख्याति स्वर्ग के श्रेष्ठ देवता ने भी सुन रखी है, वैसा ही तुम्हारा भी यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। कृष्णस्य यज्ञ सत्यवत्याः सुतम्यः स्वयं च कर्म प्रचकार यत्र तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्ये परीक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः। हे भरतवंशियों में अग्रगण्य जन्मेजय सत्यवती नंदन व्यास जी का यज्ञ, जिसमें उन्होंने स्वयं सब कार्य संपन्न किया था, जैसे हो पाया था वैसा ही तुम्हारा भी यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। ऋत्विक् समो नास्ति लोकेषु चैव द्वैपायनेनेति विनिश्चितं मे एतस्य शिष्या क्षितिमाचरन्ति सर्वत्विजः कर्मसु स्वेषु दक्षाः। द्वैपायन व्यास जी के समान पारलौकिक साधनों में कुशल दूसरा कोई ऋत्विज नहीं है, मेरा ऐसा निश्चित मत है। इनके शिष्य ही अपने अपने कर्मों में निपुण, होता, उद्गाता आदि सभी प्रकार के ऋत्विज हैं, जो यज्ञ कराने के लिए संपूर्ण भूमंडल में विचरते हैं। महर्षि आस्तिक ने पहले जन्मेजय के यज्ञ की स्तुति की और उसे अनेक यज्ञों जैसा बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ यज्ञ बताया। उसके बाद ऋत्विजों की प्रशंसा की और अब वह अग्निदेव की प्रशंसा करते हैं। कैसे? विभासुश्चित्र भानुर्महात्मा हिरण्यरेता हुतभुक् कृष्ण वर्त्मा प्रदक्षिणावर्त शिखः प्रदीप्तो
हव्यम तवेदम हुतभुवष्टिदेव। जो विभावसु, चित्रभानु, महात्मा हिरण्यदेता, भविष्य भोजी तथा कृष्ण वर्तमा कहलाते हैं, वे अग्निदेव तुम्हारे इस यज्ञ में दक्षिणाव्रत शिखाओं से प्रज्वलित हो दी हुई आहुति का भोग लगाते हुए तुम्हारे इस भविष्य की सदा इच्छा रखते हैं। यज्ञ, ऋत्विज और अग्निदेव की प्रशंसा करने के बाद पुनः आस्तिक राजा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नेहि त्वदन्यो विद्यते जीवलोके समो नृपः पालयिता प्रजानां धृत्या चैते प्रीतमनाः सदाहं त्वं वा वर्णो धर्मराजो यमो वा। इस मृत्युलोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा राजा नहीं है जो तुम्हारी भांति प्रजा का पालन कर सके। तुम्हारे धैर्य से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है। तुम साक्षात वरुण, धर्मराज तथा यम के समान प्रभावशाली हो। शक्र है साक्षात वज्रपाणि यथेहि त्राता लोकेश मिंस त्वं तथेहि प्रजानाम मतस्त्वं न पुरुषेंद्र दे लोके न च त्वदेन्यो भूपति रस्ति जच्छ। जैसे साक्षात वज्रपाणि इंद्र संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस लोक में हम प्रजा वर्ग के पालक माने गए हो। संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भूपाल, दूसरा कोई राजा तुम जैसा प्रजा पालक नहीं है। खट्वांग नाभाग दिलीप कल्प ययाति मांधात्र सम प्रभावः आदित्य तेज प्रतिमान तेज भीष्मो यथा राजसी सुरतस्त्वम। राजन, तुम खट्वांग, नाभाग और दिलीप के समान प्रतापी हो। तुम्हारा प्रभाव राजा ययाति और मानधाता के समान है। तुम अपने तेज से भगवान सूर्य के प्रचंड तेज की समानता कर रहे हो। जैसे भीष्म पितामह ने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी इस यज्ञ में परम उत्तम व्रत का पालन करते हुए शोभा पा रहे हो। वाल्मीकि वतते निभृतम स्ववीर्य वशिष्ठ वतते नियतश्च कोपः प्रभुत्वम इंद्रत्व समम मतम में ज्योतिश्च नारायण वद विभाति। महर्षि वाल्मीकि की भांति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुम में ही छिपा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ जी के समान तुमने अपने क्रोध को काबू में कर रखा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि तुम्हारा प्रभुत्व इंद्र के ऐश्वर्य के तुल्य है और तुम्हारी अंग कांति भगवान नारायण के द्वारा सुशोभित होती है। यमो यथा धर्म विनश्च यज्ञः कृष्णो यथा सर्वगुणोपपन्नः श्रिया निवासो असि यथा वसूनां निधान भूतो असि तथा क्रतूनां। तुम यमराज की भांति धर्म के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले हो। आपको याद होगा, कठ उपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है, जिसमें नचिकेता यमराज से धर्म के मर्म को जानते हैं और ईश्वर आत्मा के गूढ़ रहस्य को जानकर अमर पद को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आस्तिक मुनि यहां पर कहते हैं, तुम यमराज की भांति धर्म के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण की भांति सर्वगुण संपन्न हो। गीता किसके पास नहीं है? यदि आप गीता को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं, दुनिया के किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, जितना ज्ञान गीता में है इतना ज्ञान किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलेगा। 18 अध्यायों की छोटी सी पुस्तक आपके जीवन को प्रकाशमय कर देती है। ऐसा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कौन दे सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण से तुलना करते हुए आस्तिक मुनि जन्मे जैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भांति तुम सर्वगुण संपन्न हो। वसुगणों के पास जो संपत्तियां हैं, वैसे ही संपदा के तुम निवास स्थान हो और यज्ञों की तो तुम साक्षात निधि ही हो। सबसे बलिष्ठ धन, सबसे बड़ा धन यज्ञ है। सबको अपने अपने घरों में कम से कम साप्ताहिक यज्ञ तो अवश्य करना चाहिए। इससे न केवल बैक्टीरिया और वायरस जनित बीमारियों से मुक्ति मिलती है, अपितु पूरा वातावरण भी शुद्ध होता है। इससे प्रकृति प्रसन्न होती है और हमें प्रसन्न करने के लिए उद्यत हो जाती है। इसलिए अगर प्रतिदिन यज्ञ नहीं तो साप्ताहिक यज्ञ तो अवश्य ही करना चाहिए। तो ऐसे में आस्तिक मुनि जन्मेजय को यज्ञ की तो साक्षात निधि बता रहे हैं। यह निधि आप सब में होनी चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, यदि आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, यदि आप मानते हैं कि विश्व का कल्याण केवल और केवल सनातन के माध्यम से ही हो सकता है, तो आपको यज्ञ में आहुति अवश्य देनी चाहिए। अगर आप अपने घर में साप्ताहिक यज्ञ नहीं कर सकते तो पूरे एक मोहल्ले को एकत्र करके अलग अलग घरों में जाकर प्रत्येक सप्ताह इकट्ठा होकर यज्ञ कीजिए। इससे पूरे मोहल्ले में आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेंगे और जो नए बच्चे हैं आगे चलकर धर्म ध्वजा के वाहक बनेंगे। अब आगे आस्तिक कहते हैं, दंभोद्भवे नासी समो बलेन रामो यथा शास्त्र विदस्त्र विच्च ओरवत्रीताभ्यामसी तुल्य तेजा दुष्प्रेक्षणीयो असि भागीरथीन। राजन, तुम बल में
दंभोद भव के समान और अस्त्र शस्त्रों में ज्ञान और परशुराम के सदृश हो। तुम्हारा तेज ओग और त्रित नामक महर्षियों के तुल्य है। राजा भागीरथ की भांति तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। जो इतिहास के मर्मज्ञ है वह इन नामों से जो इस मंत्र में आए हैं समझ सकते हैं कि हमारे इतिहास को कितना डुबोया गया है, कितना खोया गया है, कितना नष्ट किया गया है। जिनसे महर्षि आस्तिक जन्मेजय की तुलना कर रहे हैं वह कितने महान और प्रतापी व्यक्ति रहे होंगे, जिनमें दंभोद भव। क्या आपने इतिहास में कहीं इनके विषय में जरा सा भी कुछ पढ़ा है? ओग और त्रित नामक महर्षि, क्या कभी भी कहीं भी इनके किसी ग्रंथ के विषय में आपने पढ़ा है? इनके नाम के विषय में पढ़ा है? निश्चित रूप से आप आज पहली बार इनके नाम सुन रहे होंगे। ओग, त्रित और दंभोद भव, ये ऐसे नाम यहां पर आए हैं जिनका इतिहास इस समय हमारे पास नहीं है, किंतु इससे अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि वह कितने महान व्यक्ति रहे होंगे जिनसे महर्षि आस्तिक महाराजा जन्मेजय से तुलना कर रहे हैं। आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान राजा जन्मेजय, सदस्य ऋत्विज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। इन सब के मनोभावों तथा बाह्य चेष्टाओं को लक्ष्य करके राजा जन्मेजय कुछ बोलते हैं, और क्या कहते हैं ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए यह बात अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक इंतजार कीजिए।